मरियम बीबी की हुकूमत को भी 100 दिन से ज़्यादा हो गए। एक जो तनकीद हो रही है, खातून वज़ीर आला हैं और सूबे के अंदर इस वक्त जिस तरीके से ख्वातीन सियासी वर्कर्स के साथ सलूक किया जा रहा है, आप समझती हैं कि वो मुनासिब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर भाई। पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल मुबारक वसूल करूंगी क्योंकि इनका मुबारक देना बनता भी है, क्योंकि इनका ताल्लुक एक ऐसी जमात से कि जब इनके जमात के जो बानी है, जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे मैं मोदी को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। उन्होंने मोदी के इलेक्शन से पहले ये बयान दिया था कि मोदी अगर जीत गया तो हमारे यहाँ अमन कायम हो जाएगा और ये बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी हमारे तनाज़ात हल होने में। और उसके बदले में ये अमेरिका गए और अमेरिका से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर आए और आके कश्मीर में 370 ए लगवा दिया और कश्मीर उसकी झोली में डाल दिया। तो इनकी उसके बावजूद भी मोदी इनका फोन नहीं उठाता था क्योंकि, और दूसरी तरफ क्योंकि मोदी ने शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनने पे मुबारकबाद दी थी, और क्योंकि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स होते हैं पूरी दुनिया में। जो सिविलाइज्ड हुकूमतें होती हैं, जो सुलझे हुए मुल्क होते हैं, वो एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं अपनी टेंशन्स और अपनी उसके बावजूद और अपने अपने स्टैंड पे खड़े होने के बावजूद। लेकिन ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके अंदर जिनकी कोई सियासी तरबियत हो, जिनकी कोई सियासी सोच हो, जिनको कोई मुल्क चलाने की और हुकूमत चलाने की सेंस हो। और जो इससे बालातर है, जिन्होंने सिर्फ ब्लेम गेम करनी है और इस तरह की मनगढ़ंत यावागोई करनी है और सिर्फ वक्त का ज़िया करना है, इशू पे बात नहीं करनी और सिर्फ कहने मैं ना मानूं और कहाँ चिट्टा है, सिर्फ जिन लोगों ने वो कुछ करना होता है तो उनके साथ तो आप पूरे नहीं आ सकते ना, उनके साथ आप मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ रही बात मरियम बीबी की 100 दिन पूरे होना और ख्वातीन जो सियासी वर्कर्स की बार बार गिरफ्तारियां, उनको गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां तक खवातीन की बात है और मरियम बीबी की पहली खातून वज़ीर आला होने की बात है, तो देखिए मरियम बीबी ने आकर 100 दिन में ये साबित किया है कि देखिए सिर्फ माजी की आप 76 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी हुकूमत के पहले 100 दिन उठाकर देख लें, आपको इस तरह की ना तो जो स्टार्ट है वो नजर आएगा, ना इस तरह की मंसूबे नजर आएंगे, ना इस तरह की चीजें आगे जाती डायरेक्शन नजर आएगी किसी भी हुकूमत की। हुकूमतें जब आती हैं तो वो कहती हैं कि पहले हमें जिन्होंने 100 दिन में नया पाकिस्तान बनाना था, वो जो लंदन प्लान का पाकिस्तान था, उनके 100 दिन अगर मैं इनको याद दिलाने लगूं तो इन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम जो है ना सियासी मुदाखलत खत्म कर देंगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर से। आते ही इन्होंने इस्लामाबाद का आईजी भी चेंज कर दिया 100 दिन के अंदर। डीपीओ जो पाकपतन किस वजह से चेंज हुआ था इनको याद ही होगा, इन्होंने पंजाब का आईजी चेंज कर दिया। लेकिन मरियम नवाज जब आई है तो वो तमाम वही ब्यूरोक्रेसी जो ऑलरेडी थी उसके साथ ही उन्होंने उनकी अपनी आईजी उनका तैनात किया हुआ नहीं है। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। मैं आप कमल में आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सलमा मेरा सवाल ले लीजिएगा, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक तनकीद ये भी हो रही है ना कि वो अपनी मर्जी से किसी को तब्दील नहीं कर सकती, जो उनको मिल गया, जो मोहसिन नकवी साहब दे गए हैं तो बस उसी पे गुजारा करना है। ये बात नहीं है क्योंकि अतर उनके पास काम करने का विजन है, काम करने की रिजॉल्व है, इसलिए वो हर तरह की टीम के साथ, हर तरह की ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने काम करके दिखा दिया। दूसरी तरफ जहां तक आपने खवातीन की बात की तो देखिए वज़ीर आला मरियम नवाज वो हैं जिन्होंने यहाँ पे खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप बनाई, जिन्होंने यहाँ पे पिंक बटन लगवाए खवातीन के लिए, जिन्होंने खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया, जिसने खवातीन के लिए ई बाइक्स मुतारिफ कराई, जो खवातीन को अपनी रेड लाइन कहा। लेकिन जिनका आप जिक्र करें, जिन खवातीन की, देखिए मैं तो इस बात की बिल्कुल सरेआम बात करूंगी, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो जाएं, आलिया हमजा मलिक साहिबा हो जाएं, आपकी तरह पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी। जी देखिए, मैं ये पार्लियामेंटेरियन हो, एक मजदूर औरत हो, एक गरीब तबके की औरत हो या कहीं की भी औरत हो, जो हर औरत की इज्जत और तशख्खुस जो है वो एक बराबर है। और दूसरी बात ये है कि लेकिन देखिए कानून का इतलाक भी सब पर होता है। अगर कोई कानूनी चाराजोई के अंदर कोई खातून या मर्द आ गया है तो उसको इस वजह से कि वो खातून है रिबेट मिल जाए और मर्द है ना मिले, इसके ऊपर मैं कानूनी चाराजोई के ऊपर बात नहीं कर सकती। लेकिन आप देखिए वो अगर वो कानून को फेस कर रही हैं उनके ऊपर, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ जब ये 4 साल ये हुकूमत में रहे, इनसे पूछे, इन्होंने तो लोगों के घरों में जाके उनकी बेटियां नहीं आई, शहबाज शरीफ की बेटी इनके दौर में नहीं धक्के खाए, मरियम नवाज नहीं इनके दौर में कैद रही, फरियाल तालपुर को ये ईद से पहले रात को खींच के नहीं जेलों में डालते रहे। किसका एहतराम किया जो ये आज ये सवाल। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूंगी, मैं फिर भी ये बात नहीं कहूंगी कि चाहे आलिया हमजा हो, चाहे सनम जावेद हो, चाहे कोई और औरत हो, कि किसी की प्रोसिक्यूशन हो। हाँ, प्रोसिक्यूशन का कोई हिस्सा है, उन पर कोई केसेस हैं, और अगर वो कानून तो आप समझती हैं कि जो सलमा अगर ब्रीफली बता सके, मैंने हाफिज साहब के पास जाना है, आप समझती हैं कि अभी तक जो आलिया हमजा, सनम जावेद को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, वो आप समझती हैं कि वो प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन है, परसिक्यूशन नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए अगर उनके ऊपर
केसेस हैं और अगर उनको केसेस का सामना है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, इसमें पीएमएल की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इसमें उन इदारों ने कुछ करना है, उन कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स, कौन से कोर्ट्स, जोन से कोर्ट्स इनको 2-2 घंटे 3-3 महीनों 2-2 महीनों में वो वाले केसेस जो हमारे 6-6 साल में जमानतें नहीं होती थी, इनके 2-2 महीनों में जमानतें बरियत हो रही है। इस तरह की कोर्ट होते हुए इस तरह के इनके मुफाद परस्त जजेस होते हुए, वो उसमें सलमा ये भी इशू था ना कि हाई कोर्ट जो जज साहिबान को नॉमिनेट कर रही है, पंजाब की हुकूमत उनके नोटिफिकेशन नहीं कर रही, ये भी तो इशू रहा है ना, काफी तनाव रहा। जो एटीसी के जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहिबान की तैनाती होनी थी, नोटिफिकेशन होने थे, चीफ जस्टिस साहब ने नाम भेजे हुए थे, आपको याद होगा, फिर काबीना के कुछ लोगों को अदालत में भी बुलाया गया था, तो वहां पे भी तनाज़ा रहा हुकूमत का और अदलिया का। देखिए हुकूमत और अदलिया का तनाज़ा इस वजह से नहीं, देखें जो आप एटीसी की बात करें ना, बहुत सारे इनके जो केसेस चल रहे थे 9 मई के, जो अभी तक नहीं चल सके, जो ज़ेरे इल्तमा है, उसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि जो कोर्ट ने स्टे लिए हैं 10-10 महीने हो गए। मैं जरा हाफिज साहब को भी शामिल करूं सलमा, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं जरा देने के लिए और वो इनकी केसेस को लटकाने के लिए ठीक है अच्छा, की तरफ से इनको रिलीफ दिया जा रहा है, उसमें हमारा कोई कुछ लेन देन नहीं है। मैं इस पे कमल से पूछूंगा कि इन लोगों को कितना रिलीफ मिल रहा है, उनके ऊपर केसेस बने जो जिम्मेदार नहीं है। आपके अपने इत्तेहादी जो हैं, इवन पंजाब असेंबली के अंदर जो लोग हैं, पंजाब के अंदर हैं, पीपल्स पार्टी वाले, हसन मुर्तज़ा साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, शर्जील मेमन साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं तक इज़्ज़त बिल के ऊपर, तो क्या इतनी जल्दी थी, क्यों इसको बिलडोज किया गया इस तरह? हामिद मीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, बड़ी कदर देखती हूँ, उसकी निगाह से मैं देखती हूँ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो और उससे जो है बिल्कुल इत्तेफाक ही किया जाए, उनकी एक राय हो सकती है जो कि एक ज़ाती राय है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने बात की, तो हसन मुर्तज़ा इस वक्त इस असेंबली के मेंबर ही नहीं है। जी, पर वो पीपल्स पार्टी की पंजाब की आपको पता है क्या आदत है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पहले एक बात मैं करना चाहूंगी, जो आपने पिछली गुफ्तगू में सारी जो आपने मरियम नवाज का और जो हवाला देना चाहा कि उन्होंने उनको ये सहूलत मिली या उनको वो सहूलत मिली, देखिए मरियम नवाज कोई वो मुजरिम नहीं थी जिसने 9 मई की बुलवाई की हो। मरियम नवाज ने ये नहीं कहा था क्या वो कोर कमांडर हाउस पर चढ़ दौड़े, मरियम नवाज ने ये नहीं कहा था कि जो जिसने खान की गिरेबान को हाथ डाला, पता नहीं हम वो हाथ तोड़ देंगे, वो जो सनम जावेद ने सड़कों पे गालियां दी थी, मरियम नवाज ने वो गालियां नहीं दी थी, वो गंदी, वो रिपीट भी नहीं की जा सकती। मरियम नवाज ये नहीं कहा था कि आओ तनसीबात जला दें, आग लगा दें, चलो लाओ लश्कर लेकर उस पर चढ़ जाएं, अब उस पर चढ़ दौड़े। पहली बात तो है कि मरियम नवाज में और अपनी पार्टी की उस हवाले से बहुत ज्यादा फर्क है, उस फर्क को रहने दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां तक रही कि देखिए ना सलमा साहिबा, जमहूरियत को मजबूत करने की बात है ना, देखिए हमला तो सुप्रीम कोर्ट पे भी यहाँ पे हो गया था। नहीं, आपका ही टाइम है, आपका ही टाइम है। जौन सी जेल काटी उसको कहते हैं कैद की चक्की में रहना, उसको कहते हैं डेथ सेल में रहना, जहां पे उनके ना उन्होंने घर से खाने आते थे, ना सहूलतें मांगी थी, ना कोई क्लास ली थी, ना बनी गाला की तरह सब जेल बनवाई थी, ना वहां पे 60 किसी कोर्ट के कहने पे 60 फुट का कमरा दिया गया था, ना एक्सरसाइज की मशीनें थी, ना बड़े जबरदस्त काबे थे, आपको नहीं बुलाया होगा उन्होंने, ना वहां पे बावर्ची था, ना वहां पे देसी चिकन और देसी घी के खाने पकते थे। दूसरी बात ये कि फर्क ये भी है। अच्छा, तीसरी बात, अब आप जो आ गए, आप जो कह रहे हैं कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, वो वफाक में भी है और वो पंजाब में भी है। और जब हम किसी भी कोई भी जो कमेटी थी जो डेफामेशन पे काम करी थी, उसमें भी उनका रोल था, और वो हम हर कमेटी में हमारे साथ शामिल होते हैं, उनके लोग होते हैं और वो बैठते हैं। लेकिन देखिए वो अगर किसी बात पे इख्तिलाफ राय करना चाहते हैं और वो अगर हाउस पे आके कोई बात करना चाहते हैं, किसी कमेटी में करना चाहते हैं, उनके पास पूरी जगह मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, उनका एक पोलिटिकल स्टांस हो सकता है। और दो जब मुख्तलिफ कोलिजन में मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं, उनके इख्तिलाफ राय हो सकते हैं। एक भी पार्टी के कुछ लोग कुछ और कह सकते हैं, कुछ लोग कुछ और कह सकते हैं। और जो डेफामेशन की बात की, मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान जैसे मुआशरे में और पंजाब जैसी जगह पे क्या हमें डेफामेशन की जरूरत नहीं है, जहां पे जब जी चाहता है, जिसका दिल चाहता है, हम झूठे इल्जामात लगाकर अगले की ना इज्जत छोड़ते हैं, ना प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी छोड़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सलमा, ये जो कानून है, इसके सलमा क्वेश्चन ले लीजिएगा, ये जो कानून है, फिर अगर कोई जलसे में खड़ा होकर कहेगा लुट के खा गई गोगी, पता नहीं पिंकी पीरनी, इस तरह की अगर कोई बात करेगा, क्या ये डेफामेशन उसके ऊपर भी लगेगी, जो इस तरह के इल्जामात लगाए जाएंगे? ये डेफामेशन उस
ये डिफॉर्मेशन उस पर लग सकती जो कि इन्होंने 200 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं, अब 500 अरब की नहीं, अब 700 अरब की नहीं, अब 1100 अरब की। और जब कहो कि आपको इसका सबूत दे दें, मुझे शहबाज शरीफ ने कहा 10 अरब रुपए की मुझे ऑफर की कि अगर तुम 10 अरब रुपए ले लो तो तुम अकामा के केस से पीछे हट जाओ, लेकिन मैं नहीं हटा। तो जब अदालत में बुला के कहा कि जी आप इसको साबित करें कि आपको किसने 10 अरब की पेशकश की, तो 2 दर्जन से ज्यादा पेशियों पे बानी पीटीआई आई नहीं। उसके बाद जब शहबाज शरीफ ने हत्या की इज्जत का दावा किया, 10 अरब रुपए का दावा किया, आज तक उस केस का फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये शहबाज शरीफ का केस नहीं है आज तो अच्छा, फिर सलमा आप सबको कन्विंस करने में क्यों नाकाम हुए? ब्रीफली बताइएगा, वक्त की कमी है, सहाफ़ी भी कंप्लेन कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई फेलियर तो है ना, कोई वजह तो है ना। देखिए, इख्तिलाफ राय हो सकता है, और जब कोई नई चीज आती है, जो चीज पहली दफा जिसका इतलाक होता है, उसमें बहुत सी रिजेंटमेंट भी आती है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी मौजूद होती है, उसके अंदर वे फॉरवर्ड भी होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा सहीफा उतर गया जिसमें दोबारा कोई बात ही नहीं हो सकेगी, कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं की जा सकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि हम एक जमहूरी हुकूमत है, हम सियासी लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जमहूरी इक़दार से कोलिजन में मिल के बैठ के कैसे आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी अमली इक़दाम कर दिखाए। ये ट्रिब्यूनल वाले मामले पे अगर कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी प्लीज बोलिएगा। देखिए, ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसे ही इदारा नहीं है, और उसका एक अपना मैंडेट है, और उसके पास ये इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल के जो है वो जजेस जो हैं वो उनको तैनात कर सकता है, और उसके ऊपर कोई उस पर कंप्लेन होने पे उनको चेंज भी कर सकता है। लिहाजा जो ट्रिब्यूनल का और ईसीबी का मामला है वो एक इदारे का मामला है, उसके ऊपर मतलब मैं कौन खाम मतलब ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जब मुझे सूट करता है ठीक है। 2018 के ट्रिब्यूनल सारे ठीक थे, वहां का ईसीपी भी बहुत अच्छा था, आरटीएस भी बहुत अच्छा था, जो ईवीएम मशीनों का स्कैम लेकर आ रहे थे एक उससे वसी उस पे, वो भी बिल्कुल ठीक था। अब वो मंसूबा क्योंकि चल नहीं सका आगे, वो कंपनी जो है वो रुक गई, वो उसका अंजाम और निकला, जो 2035 तक की करके आए थे तैयारी, वो मुकम्मल नहीं रही, फैज़याब नहीं हो सके, वो प्लान रास्ते में अधूरे रह गए। तो अब सारा कुछ गलत हो गया है, वही ईसीपी भी पता नहीं क्या हो गई है, वही पता नहीं सारे जो असूल और कानून, और वही आइन भी खराब हो गया, कानून की भी धज्जियां उड़ गई। ये तो देखिए, इनका तो सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला है, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू।